अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। ये वो महीना है जब कायनात की सबसे बड़ी खुशखबरी दुनिया को मिली। वो खुशखबरी कि आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने वाकई इस महीने को इसके हक के साथ मनाया है? क्या हमने अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा किया है? आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी दुआओं को कबूल कराएगा बल्कि आपके दिल को नूर से भर देगा। एक बुजुर्ग का वाकया है। वो हर रोज हजारों मर्तबा दरूद पाक पढ़ते थे। लोगों ने पूछा, आप इतना दरूद क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आपने फरमाया कि जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है वो मेरे करीब होगा। सोचे, अगर हम भी दरूद शरीफ की कसरत करें तो क्या हमारा नसीब नहीं होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचाने और अपनी शफाअत नसीब करें। प्यारी दोस्तों, सबसे पहला वजीफा है दरूद शरीफ। आपने कोशिश करनी है कि 12 रबीउल अव्वल से पहले कम से कम रोजाना 1200 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये मुश्किल लगता है मगर आपने 5 नमाजों के बाद 200-200 दरूद पढ़ लें तो बआसानी हो जाएगा। याद रखें, जब दरूद पाक आसमान की तरफ जाता है तो फरिश्ते उसे संभाल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। दूसरा अमल ये है सूरत इखलास का। 12 रबीउल अव्वल से पहले प्यारी बहनों, 12 रबीउल अव्वल से पहले आपने रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हदीस में है कि सूरह इखलास पूरे कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। अगर आप ये अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह रिज़्क में कुशादगी, दिल में सुकून और राहत में निजात मिलेगी। तीसरा अमल है अल्लाह का इस्म अजीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमातिका अस्तगीस। ये आपने रोजाना फजर के बाद 111 मरतबा पढ़ना है। ये दुआ दिल की बेचैनी खत्म करती है, मुश्किलात को आसान करती है और अल्लाह की खास मदद नसीब करती है। चौथा अमल है सदका। सदका माल देने का नाम नहीं बल्कि मुस्कुराहट का भी सदका है। लेकिन अगर आप खाने पीने की चीज, कपड़ा किसी गरीब को दें तो ये और ज्यादा बरकत का बाइस है। कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल से पहले गरीबों, यतीमों और मस्कीनों को जरूर याद करें। आखिर में आपने दुआ मांगनी है, ऐ अल्लाह हमारे दिल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत अता फरमा और हमें और हमारे वालिदैन को बख्श दे। प्यारी दोस्तों, ये अमाल छोटे छोटे हैं मगर उनके असरात बहुत बड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ़ हो, दिल को सुकून मिले और आखिरत समझ जाए तो ये वज़ाइफ 12 रबीउल अव्वल से पहले और बाद में भी जारी रखें। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से भी होती है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपनी ज़िंदगी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।